नमस्कार, मैं प्रेमिका लता आज आप सबके सामने साईं उपन्यास के 8वें भाग के दूसरे दृश्य को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। खुशाल चंद मारवाड़ी राहता में रहा करते थे। साईं के परम भक्त थे। हर समय उनके मुंह में साईं नाम रहता था। बाबा भी उनसे उतना ही प्रेम करते थे। उनसे ही नहीं, उनके चाचा जी से भी। जब चाचा जी चल बसे तो बाबा खुद उनकी मातम पुरुषों के लिए गए थे। वैसे कभी कभार बाबा राहता को पैदल जाया करते थे। वे अक्सर नंगे पैर ही रहते थे। यहाँ भगवान स्वयं भक्त से मिलने जाता था। बाबा राहता की ओर चल पड़े कि यह खबर कोई शीघ्रता से राहता भेज देता, जिससे खुश होकर सभी गांव वाले ढोल आदि लेकर राहता की सिवान पर खड़े रहते। जैसे ही बाबा पहुंचते, लोग जमीन पर लौटकर बाबा को साष्टांग प्रणाम करते। सुहागनें उनके चरणों पर पानी के घड़े खाली करती। पुरुष उनको मालाएं पहनाते। फिर ढोल आदि वाद्य बजने लगते। छोटे बड़े, स्त्री पुरुष सभी जुलूस में शामिल हो जाते। जुलूस खुशाल चंद मारवाड़ी के घर तक पहुंचता और वहां खुशाल चंद अपने परिवार के साथ उनकी आरती उतारते और वे बाबा को अंदर ले जाते। फिर जुलूस वाले लौट जाते। बाबा देर तक सबसे बातें करते, स्नेह से मिलते, फल आहार लेकर वापस लौट जाते। पिछले कई दिनों से इन दोनों की भेंट नहीं हुई थी। खुशाल चंद को भी ठीक नहीं लग रहा था। वह मन ही मन बेचैन था। वह रह रहकर सोच रहा था कि इधर बाबा भी नहीं आए और मैं भी नहीं गया। उस दिन वह खाना खाकर सोने चला गया और खर्राटे भरने लगा। गहरी नींद में उसे सपना आया। सपने में साक्षात साईं बाबा आए थे। बाबा आइए, बैठिए। खुशाल चंद भूल गया मुझे? बाबा ने अपनी स्नेह भरी नजर उस पर रोककर पूछा। ना बाबा, आपको भूलूं ऐसा कभी संभव भी है? उठते बैठते आपका नाम मेरी जुबान पर होता है। आपके बिना मेरा कोई भगवान नहीं है। बाबा हंसे। अच्छा, ये बात है? फिर बताओ, मुझे मिलकर भी कितने दिन हो गए? हाँ, सच है, मुझसे भी आते नहीं बना और आप भी नहीं आए। आज भी मैं उसी कारण से बेचैन हूँ। दिन व दिन भक्तों की संख्या बढ़ रही है। शिरडी छोड़ना मेरे लिए कठिन हो रहा है। हाँ, सच है, मैं ही शिरडी आता हूँ तुरंत। ठीक है। और बाबा अदृश्य हो गए और उसका सपना टूटा। वह नींद से एकदम जाग गया। माथे का पसीना पोंछा। उठकर उसने बिछाना तह करके रखा और कुल्ला करके हाथ मुंह धो लिया। तरोताजा होकर वह बाहर आया। बाबा ने तो स्पष्ट आदेश दिया था, पर मेरे पास तो आज घोड़े नहीं हैं। शिरडी कैसे जाया जाए? एक समस्या ही थी। तभी उसके घर के सामने एक तांगा आकर रुक गया। खुशाल जी ने उस तरफ देखा। उसमें साईं भक्त हरि सीताराम दीक्षित बैठे थे। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। दीक्षित काका, आइए आइए। वे नीचे उतरे। काका, आज अचानक कैसे आना हुआ? कोई खास काम? नहीं, मैं द्वारका माई में बैठा था। बाबा आपको बहुत याद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि काका तुरंत राहता जाइए और खुशाल चंद को ले आइए। चलिए, हमें तुरंत शिरडी जाना है। सुनकर खुशाल चंद चकित हो गए। कैसा संयोग, उन्होंने कहा। काका, कैसी आश्चर्य की बात है। क्यों, क्या हुआ? अभी मेरे सपने में बाबा आए थे। क्या कहा उन्होंने? कहा कि चलो शिरडी। कमाल है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं सोच ही रहा था आज शिरडी जाना है। मेरे पास घोड़े नहीं हैं, कैसे जाया जाए? तभी आप तांगा लेकर हाजिर हो गए। बाबा को सबकी चिंता रहती है। भक्तों की चिंता करने वाला, उनको स्वयं अपने पास बुलाने वाला
और उनके आने का प्रबंध करने वाला अन्य कोई भगवान हो ही नहीं सकता। कहते कहते खुशाल चंद की आंखें भीग गई। खुशाल चंद, काका ने गंभीरता से कहा, बाबा का हमसे जो प्यार है ना, वह हमारे किसी जन्म का पुण्य ही होगा। बाबा का इस धरती पर अवतरण मानवीय जीवन को एक नया अर्थ प्रदान करने के लिए है। हम ही अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं, पर इस जीवन का एक गहन अर्थ है, उसका अपना एक महान मूल्य भी है। इसलिए तो हमारे जीवन के छोटे बड़े सुख दुखों में बाबा तत्परता से शामिल होते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, खुद हमें हमारे संकटों से दूर करते हैं। किसी का पेट दर्द, किसी का दुर्घटनाग्रस्त पांव, सबकी बीमारियां, मानवीय अमानवीय संकट, बाबा हमारी हर कठिनाइयां में हमारी सहायता के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि बीतने वाले हर क्षण का महत्व और मूल्य वे जानते हैं, हम नहीं। स्वार्थ, मोह, मत्सर, लोभ, काम, दुष्प्रवृत्ति आदि पता नहीं कितने ही अवगुणों से मानवीय जीवन विकृत होता चला जा रहा है। एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, आत्मीयता नहीं रही। नीति मूल्य टूट रहे हैं और मानवीय मूल्य गिर रहे हैं। बाबा का अवतार इन सब को पुनः स्थापना के लिए ही है। उनका व्यक्तित्व सर्वगामी है, इसलिए मुझे वहां से भेज सकते हैं। आपके सपने में आकर मिलने का आदेश देते हैं। आपके पास घोड़ा नहीं है, इसकी भी उनको जानकारी है, इसलिए वे मुझे खास तौर पर तांगा ले जाओ का आदेश देते हैं। वे एक ऐसे अंतर्यामी हैं कि वे एक साथ लाखों हजारों लोगों के पास एक ही समय पहुंच सकते हैं। हर एक के जीवन पर अमृत धारा की वर्षा करते हैं। विष से भरे इस संसार को अमृतमय बनाने के लिए ही बाबा का अवतरण हुआ है। काका, आपके इस वक्तव्य से बाबा की पहचान नवीनता से हुई है। मेरी आंखें खुल गई। आंखें खुल गई? वो कैसे? राहता और शिरडी के बीच ऐसी कितनी दूरी है भला? 2 मील से भी कम ही, पर केवल घोड़े नहीं हैं, इसलिए मैं सोच में पड़ गया था। साईनाथ खुद यहाँ तक पैदल आए हैं, फिर मैं क्यों नहीं पैदल जा सका? हम मारवाड़ी भी ना आरामदेह होते हैं, इसलिए बाबा ने तांगा भिजवा दिया। मैं फिर ऐसी गलती नहीं करूंगा। अब थोड़ा फल आहार लेकर तुरंत चलते हैं। ठीक है। उसके बाद दोनों तांगे में बैठकर बाबा के बारे में चर्चा करते हुए शिरडी पहुंचे। खुशाल चंद को देखते ही बाबा खुशी से उठे और उसे गले से लगा लिया। खुशाल चंद ने बाबा को प्रणाम किया, फिर दोनों बातें करने लगे। बाबा, मुझे माफ कीजिए, मुझसे भूल हो गई, मुझे पछतावा है। बाबा ने प्रसन्नता से कहा, खुशाल चंद, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तुम बहुत ईमानदार हो, सज्जन हो, चरित्र संपन्न हो, परोपकारी हो, मारवाड़ी होकर भी धन लोभी नहीं हो, अपना काम भी धर्म समझकर करते हो। मुझे भी लगता है कि ऐसे लोग मुझे मिलने आए। बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, इसलिए काका को तांगा देकर भेज दिया। बाबा, आप कितनी चिंता करते हैं मेरी। मैं तो आपकी चरण रज के भी बराबर नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, सदाचारी मनुष्य यानी अल्लाह के द्वारा रोशन गया एक दीपक है, वह दूसरों को रोशनी देता है। तुम भी ऐसे ही हो। यहाँ कई सारे भक्त आते हैं, उनकी वेदना देखकर मेरा कलेजा फटता है। अब मुझे पहले की तरह बार बार आना संभव नहीं हो पाता, पर आप लोगों की मुझे जरूरत है। तुम, काका, महालसपति, श्यामा, तात्या, आप लोग केवल व्यक्ति नहीं हैं, विचार हैं। मनुष्य को विचार की खातिर जीना होता है। तत्वहीन या तत्वभ्रष्ट जीना नहीं होता। वह पाप के मार्ग से नरक की ओर जाने वाली यात्रा होती है। बाबा बोलते रहे, बाकी भक्त भी सुन रहे थे। खुशाल चंद के हृदय में एक नया प्रकाश छा गया था।
अपना जीवन उसे इतना महत्वपूर्ण कभी नहीं लगा था जितना कि बाबा को लगा था। आज उसे जीने का सही अर्थ समझ में आया था। बाबा ने उसे ज्ञान दिया, जीवन धन्य हुआ और उसकी आंखें नम हुई। धन्यवाद।